सबसे बढ़कर है दुनिया में नेमत मेरी, वक़्फ़ है तेरी खातिर मोहब्बत मेरी। माँ तेरे मुस्कुराहट है दौलत मेरी, माँ तेरे मुस्कुराहट है दौलत मेरी। तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। माँ के कदमों, माँ के कदमों, माँ के कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। हज़रात मोहतरम, हम थोड़ी सी तरतीब को उलट फेर करेंगे और आपको नज़्म से नस्र की तरफ लेकर चलेंगे और इसके बाद इंशाअल्लाह फिर नज़्म का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कन्वीनर मुशायरा जनाब कारी अब्दुल मुख्तार साहब की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वो आज के जो है आज के मुशायरे के कन्वीनर हैं। उनकी साहबजादी हैं मोहतरमा मुशीरा अंजुम। मैं उनसे बड़े अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि वो आएं और अपनी कीमती तकरीर से हम सबके दिलों को मुस्तफीज फरमाएं। मुशीरा अंजुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ीना व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, भाई और बहन की जो मोहब्बत है उसकी मिसाल इस कायनात में नहीं मिलती। लेकिन कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो अपनी बहनों की आमद पर अपने मुंह बिगाड़ने लगते हैं, और कुछ बहनें भी ऐसी होती हैं जो अपने भाइयों की आमद पर अपने चेहरे बिगाड़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन अक्सर देखा यह गया है कि बहन अपने भाई के घर आती है तो भाई खुश होने की बजाय अपना चेहरा बिगाड़ते हैं और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मेरे घर से चली जाए। मैं आज के नौजवान नस्ल से कहना चाहूंगी कि ईद का दिन जब आता है आप तो निकल नमाज पढ़ के मेलों में घूमने चले जाते हैं, लेकिन ए आशिकाने मुस्तफा, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ईद का दिन जब आए आप नमाज तो पढ़ने जाए, लेकिन नमाज पढ़ के मेलों में घूमने ना जाए। अगर ईद का चांद नजर आ जाए तो नमाज पढ़े, उसके बाद अल्लाह अगर तौफीक दे तो अपनी बेटी के यहाँ चले जाए। खुदा की कसम, तुम्हारी तो चांद देखने से होगी, लेकिन तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी की जब वो अपनी चौखट पर तुम्हें आता हुआ देखेगी तब उसकी ईद हो जाएगी। ईद के दिन जब बच्चे नए कपड़े पहन लेते हैं तो अपनी माँ से कहते हैं, अम्मा तूने नए कपड़े क्यों नहीं पहने? माँ कहती तेरा चांद तो नजर आ गया, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया। बेटा कहता माँ तेरा चांद कौन है? माँ कहती तेरा चांद तो आसमान से निकला करता है, लेकिन बेटा मेरा चांद तो मेरी माँ के आंगन से निकला करता है। जब वो नजर आ जाएगा तो मैं भी नए कपड़े पहन लूंगी। और एक बात और बहुत ही ज्यादा आम होती चली जा रही है, अगर आप ईद में अपनी बीवी को 10,000 का सूट लेकर दें और ईद के दिन जब उस कपड़े को पहनेगी और शौहर उससे पूछेगा कि कैसा लगा, तो बीवी कहेगी कि सब कुछ तो ठीक था, मगर फला की बीवी का कपड़ा मुझसे ज्यादा अच्छा था। बीवियां कभी खुश नहीं होगी, बहुत कम ही ऐसा देखा गया है कि जो बीवी अपने शौहर की लाई हुई चीजों से खुश हो जाया करे, वरना आजकल तो जिसके पास जितना ज्यादा होता है उतना ही अरीज होता चला जा रहा है। अगर वही भाई अपनी बहन के लिए 100 रुपए का दुपट्टा लेकर आता है, उसके दरवाजे पर जाता है तो बहन की भाई तूने इतना खर्च क्यों किया, बच्चों के लिए कुछ लेकर आ जाता। मेरे पास बहुत सारे दुपट्टे पड़े हुए थे, क्या जरूरत थी झूले लाने के लिए, क्या जरूरत थी तुझे इतने पैसे खर्च करने की? ये जुमला इतना कीमती जुमला कि उसने कहा क्या जरूरत थी तुझे लाने के लिए। और जब भाई उसके लिए सफेद रंग का दुपट्टा लेकर आता है तो उसको संभाल कर रखती, उसको कभी महीने में निकालती, कभी 2 महीने में निकालती, कभी 6 महीने में निकालती, देख कर खुश होती और कहती ये मेरा भाई मेरे लिए लाया था। और ऐसी भी बहनों को देखा गया है कि जब उन बहनों का आखिरी वक्त आ जाता है तो वसीयत कर जाती हैं कि जब मेरी मैयत को तुम कफन पहनाने लोगे तो मेरे भाई का लाया हुआ सफेद दुपट्टा उसमें जरूर रख देना, क्योंकि ये मेरे भाई की निशानी है। बहनें तो ये होती हैं, आज भाइयों ने कितना अजनबी कर दिया है, बाप के इंतकाल के बाद बहनें कभी सर झुका कर आ भी जाती हैं तो भाई ऐसा रवैया इख्तियार करता जैसा कि कोई दुश्मन आ गया। वो तेरे दरवाजे पर रोटी खाने नहीं आई है, वो तेरे जायदाद में हक मांगने नहीं आई है। जानते हो
कि जिस दिन से बाप का जनाजा उठा है उसे बाप की याद आ रही थी। वो इस वजह से आई है कि बाप का बिस्तर ही देख लूं, कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। बाप का लगाया हुआ दरख्त ही देख लूं, मेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। बाप की बनाई हुई दीवार ही देख लूं, मेरे सीने में ठंडक पड़ जाएगी। ये तेरी दौलत खाने नहीं आई है, ये तेरी जायदाद में हक मांगने नहीं आई है। उसके बाद जब भाई उसे कहता है कि तू बार बार चक्कर ना लगाया कर, तेरे आने की वजह से सुकून खत्म हो जाता है, तेरे आने की वजह से चैन चला जाता है, तेरे आने की वजह से हमारी राहत खत्म हो जाती है, तेरे आने की वजह से हमारी भूख मर जाती है। तो बहन रो देती, भाई का चेहरा देख कर कहती, हाय अफसोस मेरे भाई, तुझ में और बाप में कितना फर्क है। मैं तो महीने के बाद आई हूँ और तू कह रहा इतनी जल्दी क्यों आ जाती। अरे जब मेरा बाप जिंदा था तो अगर मैं 8 दिन नहीं आती तो ना मेरा बाप लाठी के सहारे चल कर आता, मेरे दरवाजे पर खड़ा होता और कहता, बेटी 8 दिन से तुझे देखा नहीं तो बर्दाश्त ना कर सका, तुझे देखने के लिए आ गया। वो कहती अगर मेरे आने से तेरा सुख चला जाता है तो हम वादा करते कि कभी तेरे दरवाजे पर नहीं आएंगे। बाप की जियारत करनी थी तो आ जाया करते, आप तो बाप भी नहीं तेरे दरवाजे पर नहीं आना। बाप की याद आएगी, बाप को देखना होगा तो 2 कदम चलकर कब्रिस्तान चले जाएंगे और वहीं अपनी माँ की कब्र को देखकर अपने कलेजे में ठंडक पैदा कर लेंगे। बाप के इंतकाल के बाद भाइयों में ये देखा गया है कि वो जायदाद तकसीम करते हैं और उनमें बहनों को कोई हिस्सा नहीं देते। हालांकि इस्लाम ने बहनों के लिए भी हिस्सा मुकर्रर किया है और मैंने बहुत सी बहनों को देखा है कि भाई उनके घर पर चले आते तो अपने भाई को हिस्सा नहीं देती, उनकी कदर नहीं करती। अरे मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी, अरे वो मेरी बहन, जब तो अपने घर में अच्छे खाने खाती है, अच्छे पकवान पकाकर लुत्फानंदोज होती है, तो जरा अपने भाई को भी याद कर ले कि वो सूखी रोटी खा रहा है तो अपनी रोटी उसके प्लेट में रख ले, उसकी सूखी रोटी अपने प्लेट में रख ले। इससे तेरा पेट भरे या ना भरे, उसका पेट भरे या ना भरे, मगर तेरे भाई का कलेजा ठंडा हो जाएगा। बहन क्या होती, बेटी क्या होती, मैं आप लोगों को इस वाकये से समझाना चाहूंगी। बेटी की शान क्या है, बेटी की असमत क्या है। अबू सुफियान, बोलिए। आप अबू सुफियान का नाम आपने सुना होगा। अबू सुफियान वो शख्स है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेलो वो उसमें क्या दिक्कत है, उसको सही करिए, स्विच ऑन कर दीजिए। हेलो आप अबू सुफियान का नाम आपने सुना होगा। अबू सुफियान वो शख्स है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े दुश्मनों में शुमार किया जाता था, लेकिन बड़े दुश्मन जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा सताया, बहुत ज्यादा परेशान किया, जिनमें से अबू सुफियान है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत से सरफराज किया। और उलमा उनके लिए ईमान लाने की वजह ये बयान करती है कि एक मर्तबा अबू जहल ने सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के गले में तमाचा मारा। जब अबू सुफियान को इसकी खबर मिली, अबू सुफियान सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को गोद में उठाता है, उसको सीने से लगा लेता है, अबू जहल के दरवाजे पर जाता है, अबू जहल के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता, अंदर से आवाज आती, कौन? अबू सुफियान कहता, मैं अबू सुफियान। अबू जहल जल्दी करते हुए बाहर आता, क्योंकि अबू सुफियान अरब के सरदारों में साथ था। अबू जहल जैसे ही दरवाजा खोलता है, वो देखता है अबू सुफियान के गोद में सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा है, तो वो उनको देखकर कहता है, तुम इसे क्यों लाए हो? तो अबू सुफियान कहते हैं, अरे तेरी दुश्मनी इसके बाप से है, तेरी दुश्मनी मोहम्मद अरबी से है। इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था, इस बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इसके गाले तमाचा मारा? सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बेटी इसके गाले तमाचा मारो। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कितने प्यारे अंदाज में जवाब देती है, जरा बेटियों की मोहब्बत देखिए, बेटियों का दिल देखिए। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि चाचा जान, मेरे वालिद ने मुझे बदला लेना नहीं सिखाया, मेरे वालिद ने मुझे बदला लेना नहीं सिखाया। जब ये बात सुनते हैं तो अबू सुफियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हाथों को पकड़ता है और अबू जहल के गालों को तमाचा मारता है। इससे सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर छोड़ के दरवाजे पर
छोड़ा था। जब सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मुस्कुराते हुए घर आती तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी रो रहे थे जब सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रो रही थी। अब अभी जब सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर मुस्कुराहट है तो मेरा आका खुशी से रो रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि बेटी क्या बात है कि तुम मुस्कुरा रही है। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सारा वाक़या उनसे बयान फरमा दिया। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सारा वाक़या उनसे बयान फरमा दिया। नबूवत वाले हाथ उठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए, आंखों से अश्क जारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक तू उसे मेरी झोली में ना डाल दे। सुभान अल्लाह, ये होती है बेटी। बेटी की शान को मुलाहिजा फरमाए। बेटी कितनी बड़ी आसियत है, बेटी कितनी बड़ी रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी कौम से खुश होता है, जब किसी इंसान से खुश होता है तो उस घर में बेटी पैदा करता है। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से खुश होता है तो उस घर बेटी की पैदाइश होती है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि बेटी कितनी बड़ी रहमत है और हमें बेटियों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, बेटियों को उनका हक देना चाहिए। बेटी का मुकाबला कोई बेटा नहीं कर सकता। लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो? जायदाद बेटी की तुम खा जा रहे हो। बेटे के हिस्से की जमीन बेटे की हिस्से की जमीन बेटे के हिस्से में करके तुम ये सोच रहे हो कि सुख से मरोगे। खुदा की कसम, बेटी का हक ना मारना, वरना बेटी का हक वो है कि हश्र तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेगी। बेटी की हिस्से की जमीन बेचकर बंदा हज करने को जा रहा है। खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला वो हज तुम्हारे मुंह पर मार देगा और कहेगा जब तू अपनी बेटी का ना हो सका तो फिर मेरा कैसे होगा। बेटे की पैदाइश पर तुम मिठाइयाँ तकसीम करते हो, जश्न मनाते हो, जलसे करवाते हो, लेकिन क्या जब बेटी पैदा हुई थी तब तुम्हें जलसा कराना याद ना आया? क्या जब बेटी पैदा हुई थी तब तुम्हें मिठाइयाँ बांटना याद ना आया? बेटों का ख्याल करो, बेटियों की कद्र जानो, बहनों का ख्याल रखने वाले भाई बन जाओ। तो खुदा की कसम, बहनों की दुआएं जिंदगी में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हारे घर बेटी पैदा हो जाए तो इसकी जिम्मेदार किसी और की बेटी को ना ठहराना और उसे तलाक ना देना, क्योंकि हदीस से पाक में आता है कि औलाद बाप की किस्मत से होती है और जब औलाद बाप की किस्मत से होती है तो फिर माँ को उसके तनज़्ज़ुर से क्या मिलेगा? माँ को उसके कसूरवार ठहराने को क्या मिलेगा? ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ही काफी था हमारे जिद के लिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि इन बातों पर यकीन नहीं रखते। तो मैं लोगों को साइंस के हिसाब से जरूर देना चाहूंगी कि साइंस में यह बात साबित हुई है कि माँ बाप के दरमियान जब मिलाप होता है तो बाप के अंदर कुछ ऐसे जमाते होते हैं जिससे औलाद पैदा होती है। बाप के अंदर मान लीजिए 100 वाई दोनों पाए जाते हैं और माँ के अंदर सिर्फ 1 होता है। तो माँ के अंदर सिर्फ 1 था, तुम्हारे अंदर जो कमी आई वो कमी तुम्हारे अंदर आई क्योंकि तुम्हारी वजह से बेटी पैदा हुई और औरत के अंदर सिर्फ 1 था। औरत के मिलने की वजह से बेटा ही पैदा होना था, लेकिन ये जो बेटी पैदा हुई ये तुम्हारी वजह से हुई। औरत को इस बात का इंसान न डालो, औरत को कसूरवार न ठहराओ, क्योंकि बेटियां तो किस्मत वालों की किस्मत में हुआ करती। इस पर मैं आप लोगों को बेटियों की फजीलत में एक वाकया सुनाना चाहूंगी। एक औरत थी जिसकी 6 बेटियां थी, वो दोबारा हामिला थी। तो उस औरत के शौहर ने कहा कि 6 बेटियां तूने मुझे दे दी, अब की बार तुझे बेटी पैदा हुई तो मैं उस बेटी का गला दबाकर जान से मार दूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। माँ थी, माँ की ममता को जोश आया, बारगाह रब्बुल इज्जत में हाथ उठाती है, अपने रब से रो रो कर दुआ करने लगती है कि मेरे रब तूने मुझे एक बेटी दी, मैंने खुशी खुशी कबूल कर लिया। ए मेरे मौला तूने मुझे दूसरी बेटी दी, मैंने उसे भी कबूल कर लिया। ए मेरे मालिक तूने मुझे तीसरी बेटी दी, मैंने उसे भी कबूल कर लिया। ए मेरे मौला तूने मुझे चौथी बेटी दी, मैंने उसे भी कबूल कर लिया। ए मेरे मालिक तूने मुझे 5वीं बेटी दी, मैंने उसे भी खुशी खुशी कबूल कर लिया। परवरदिगार तूने मुझे 6ठी बेटी दी, मैंने उसे भी कबूल कर लिया। लेकिन परवरदिगार अब मुझे 7वीं में बेटी ना देना, बेटा देना। अगर तुम मुझे बेटी दे दो तो मेरी बेटी को जान से मार देगा और मुझे घर से निकाल देगा, मुझे घर से निकाल देगा
शोहर का जहन बदल दीजिए, या तो फिर मुझे बेटी की जगह बेटा अता फरमा दीजिए। माँ थी, वो भी किसी की बहन थी, वो भी किसी की बेटी थी, उसका दिल देखिए, उस मर्द का दिल देखिए। माँ के आंखों में आंसू आना था। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों में कभी कभी दो कतरे आंसू के ही काफी होते हैं। अल्लाह इतना बेनियाज है कि उसके में पहाड़ पर सोना भी खैरात कर दे तो भी उसे फिर ऐसे फर्क नहीं पड़ता, तो भी इतना बेनियाज है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।